महाकुंभ जहां संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है, उसकी तस्वीरें, उसकी वानगी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मोक्षदायिनी संगम नगरी में जो ये आयोजन शुरू हुआ है, ये आयोजन न केवल अपने आप में मोक्ष दिलाने वाला है, बल्कि ये सिर्फ आरंभ है। और ये आरंभ अपने आप में कितना प्रचंड है वो आप देख सकते हैं। एक ऐसा आयोजन जो मनुष्य के जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है, एक ऐसा आयोजन जिसमें भाग लेकर के आस्था की डुबकी लगा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। और उसी महाकुंभ का ये आरंभ है। ये आरंभ कितना प्रचंड है, कितना अद्भुत है, ड्रोन से ली गई वो तस्वीरें कहने के लिए काफी है। श्रद्धालु का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जिन पर न सर्दी की मार हावी है, न कोई बाधा उन्हें रोक पा रही है। हर बाधा को तोड़ करके श्रद्धालु त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। और त्रिवेणी में स्नान करने का जो सिलसिला, जो कार्यक्रम शुरू हुआ था सुबह 3 बजे से 4 बजे से, वो अभी भी इसी तरीके से चल रहा है। और श्रद्धालु है कि अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि मोक्षदायिनी स्नान करने के लिए, यानी कि संगम में मोक्षदायिनी स्नान करने के लिए जो हम आए हैं, वो हम हर हाल में पूरा करेंगे। तो महाकुंभ में संगम में जो स्नान शुरू हुआ है वो अभी भी चल रहा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए अभी भी जो भक्तों का, श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं प्रयागराज के, वो कह रहे हैं कि ये महाकुंभ है, इसमें हर कोई आता है, हर कोई आना चाहता है। और ये सिलसिला इसी तरीके से चलते रहता है। सुबह 3 बजे से जो आस्था की डुबकी शुरू होती है वो रात के 3 बजे तक, यानी 24 घंटे इसी तरीके से चलती रहती है। अब ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जो नाव है वो लगी हुई है और इन्हीं नाव पर जाकर के जो आस्था की डुबकी है वो लगाई जाती है। यहाँ पर पहुंचने के लिए लोग घंटों घंटों का सफर तय करके आते हैं, दिनों दिनों का सफर तय करके आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमृत जो स्नान है ये मोक्ष दिलाने वाला होता है। और इसे कल जब ये साधु संत इसमें स्नान करेंगे तो अमृत स्नान बन जाएगा। और माना ये भी जाता है कि उनके स्नान के बाद अगर आप स्नान करेंगे तो वो ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि उन साधुओं का तप, उनकी तपस्या उस पानी के साथ, उस गंगा जल के साथ, उस संगम के साथ प्रवाहित होते हैं। और जब श्रद्धालु उसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसीलिए हर दिन एक शुभ संयोग होता है। और अपने आप में ये शुभ संयोग है कि 144 साल बाद जो महाकुंभ हो रहा है वो प्रयागराज में हो रहा है। अब इस सब को लेकर के करोड़ों लोग जब पहुंच रहे हैं प्रयागराज में, तो उसे लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए गए हैं उससे जुड़ी हुई एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि डीजीपी ने क्या कुछ कहा है। कुंभ 2025 का जो प्रथम अमृत स्नान है वो आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ है। और अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था, जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि हमारे जो 7 मेन रोड्स हैं जो कि प्रयागराज को की तरफ आते हैं, जहां से मैक्सिमम रोड ट्रैफिक आती है, तथा 9 हमारे रेलवे स्टेशंस हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे एयर मोड से भी लोग आ रहे हैं। तो सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई। जो हमने 5 लाख गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की, वो लगभग आज 60% वो भर गई थी। और अभी भी रश संगम नोज पे चल रहा है। हमारे सारे अधिकारी वहाँ लगे हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी ड्रोन से कवरेज कराने की, और अंडर वाटर वो भी ड्रोन्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए थे। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है। और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है, इन चीज़ों के कारण आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है। तो जैसा कि लगातार आपको प्रयागराज से, संगम नगरी से ये दिखा रहे हैं कि देशी विदेशी जो श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। इसी तरीके से मेरे साथ यहाँ पर आए हुए तमाम श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ में यहाँ दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। ये सभी लोग इटली से आए हैं? हाँ, सारे के सारे इटली से। मैं भी, हम लोग इटली से है। मैं 30 साल से वहाँ पे ये सारा इंडियन कल्चर, योगा और आयुर्वेदिक के काम करता हूँ। तो आपने इंडियन कल्चर में इन लोगों को क्या क्या सिखाया है? मुझे आप ट्राई खुद देख लो अपने आंखों से। बताइए मुझे, फिर सुनाइए। माही बाबा की जय।
जतात्तवेगलज्जलप्रवाहपावितस्थलेगलेवलम्ब्यलम्बितम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां दमद्दमद्दमद्दमन्निनाथमत्तमरवयोचकारचन्दतान्दवतनोतु नः शिवाय शिवं भैरव देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे मंगल भवन फतेह रामकथा मंगल भवन ओके दाई अंदाते ओम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम ओम हरि अनंत हरि कथानंत काहि सुनाई बाहु विधि सब संता राम सिया राम जय जय हर हर महादेव जय श्री राम जय श्री राम बहुत अच्छा बहुत बढ़िया आपको बहुत मजा आया बहुत आप पे पूरा विश्वास है मुझे भारतीयों पर पूरा विश्वास ओके तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे लास्ट 30 साल से करता हूँ और हम सबसे पहले आदित्य योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे हमारा व्यवस्था और बहुत साफ़ सफाई है और सारा जितना भी हम लोग 20 लोग आए हुए सारे खुश हैं और मोदी जी को भी हम लोगों का सबको सैल्यूट है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी व्यवस्था के लिए सरकार को और सब सरकार को मतलब अनक्रेडिबल है क्योंकि हम रोज यही बातें हो रही है कि सुरक्षा क्लीननेस और इतने मिलियंस पॉपुलेशन मतलब हमारा देश में जो पॉपुलेशन है और यहाँ का अनक्रेडिबल ये चीज़ें है। थैंक यू सो मच कि आप सनातन परंपरा को हिंदू धर्म को आप दुनिया तक पहुंचा रहे हैं देश तक पहुंचा रहे हैं सभी देशों तक बहुत थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच माता की जय भारत माता की जय थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू सो मच। तो ये देखा आपने ये सभी लोग इटली से आए हुए हैं और महाकुंभ के रंग को देख के महाकुंभ की खूबसूरती को देख के और साथ ही जिस तरह से भारतीय परंपरा का भारतीय कल्चर का भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है उससे एक बात तो साफ है कि लोग अपने आप ही सनातन की तरफ खिंचे चले आ रहे हैं और ये खिंचाव यूं ही नहीं है ये खिंचाव इसलिए है क्योंकि लोग सनातन को समझ रहे हैं उसे जान रहे हैं। पूरा प्रयागराज सजा हुआ है इस वक्त बाबाओं का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है संत अपने अंदाज में हैं आम लोग अपने अंदाज में पहुंच रहे हैं और विदेशी श्रद्धालु विदेशी पर्यटक अपने अंदाज में पहुंच रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि सुबह से जब से स्नान शुरू हुआ है और अब तक कितने रंग आपको प्रयागराज में महाकुंभ में संगम तट से लेकर तमाम दूसरे घाटों पर देखने को मिले। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की आत्मा में झांकना हो तो महाकुंभ आई। सनातन का रंग देखना हो तो प्रयागराज आई। हिंदू धर्म के अबूझ रहस्य को समझना हो तो सनातन संस्कृति को समझने महाकुंभ आई। क्योंकि महाकुंभ सिर्फ आस्था के महासंगम में डुबकी लगाने का पुण्य क्षेत्र नहीं है, यह हजारों साल पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति के संसार का आईना भी है, जहां आपको ब्रह्मा की प्रथम तपोस्थली यानी प्रयागराज में अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले अनोखे बाबा भी मिलेंगे और अपने कर्तव्यों और हठ योग से इस महाकुंभ की शोभा बढ़ाने वाले सन्यासी भी दिखेंगे। इस कड़ी में हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं पर्यावरण बाबा से, जिनका पहनावा ओढ़ावा तो खास है ही, लेकिन प्रकृति को मां मानने वाले इस बाबा की उपलब्धि ये है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पर्यावरण बाबा अब तक 27 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगा चुके हैं
इन बाबा का असली नाम महामंडलेश्वर अवधूत बाबा अरुण गिरी है, लेकिन भक्त इन्हें पर्यावरण बाबा के नाम से ही जानते हैं। बाबा की खासियत यह है कि इस महाकुंभ में भी इन्होंने 51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। अब मिलिए श्री महंत देवगिरी महाराज यानी रबड़ी बाबा से। इन दिनों कुंभ नगरी में ये बाबा भी बेहद चर्चा में हैं, क्योंकि बाबा दिन भर रबड़ी बनाते हैं और रोजाना हजारों लोगों को रबड़ी का रसपान कराते हैं। रबड़ी वाले बाबा श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण में श्री महंत पद पर भी हैं। ब्राह्मण सन्यासी को दूध, रबड़ी, मेवा, मिष्ठान प्रिय होता है। कुछ उनको दो न दो, लेकिन एक चीज दे दो तो खुश हो जाते हैं। क्या समझे आप? तो लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग भी होते हैं, प्रसाद के इच्छुक भी होते हैं, किसी खाने की भी इच्छा होती है, तो थोड़ा बहुत मिल जाता है। बाबाओं की बात हो और एम्बेसडर वाले बाबा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महंत राजगिरी नागा उर्फ एम्बेसडर बाबा की खास बात यह है कि पिछले 35 सालों से बाबा एक ही एम्बेसडर कार की सवारी कर रहे हैं। बाबा जहां भी जाते हैं अपनी एम्बेसडर कार से ही पहुंचते हैं। 1972 मॉडल की एम्बेसडर कार ही इनका घर भी है। बाबा महाकुंभ में भी इसी कार में पहुंचे हैं। बाबा का परचम ऐसा है कि बड़े बड़े प्रशासनिक अफसर भी बाबा की गाड़ी सामने देखकर सिर झुका लेते हैं। एम्बेसडर बाबा का प्रभाव तो आपने देख लिया, अब आप महाकुंभ में आए 75 साल के छोटी हाइट वाले बाबा से मिलिए। ये बाबा सांसारिक मोहमाया से पूरी तरह विरक्त हैं। इनकी बस एक ही कामना है कि इनका बाकी का जीवन भी सनातन की सेवा में ही गुजरे। उत्तराखंड के बागेश्वर से आए मंगलगिरी जी महाराज की लीला भी अपरंपार है। बाबा की उम्र अभी 15 साल है, लेकिन जब ये 6 महीने के थे तभी इनके माता पिता इन्हें धुनी पर छोड़ गए थे और तभी से ये नागा साधु बन गए हैं। खास बात यह है कि बाबा अब भी शिक्षा ले रहे हैं और वो फिलहाल 8वीं कक्षा के छात्र हैं। वहीं 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए बाबा का तो महाकुंभ में अलग ही आकर्षण है। बाबा महाकुंभ में जिधर भी जाते हैं वो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। जूना अखाड़ा के बाबा ने अपने पूरे शरीर को रुद्राक्ष से ढक रखा है। कहते हैं महाकुंभ सनातन धर्म का आईना है, जहां हिंदू धर्म का हर रंग देखने को मिलता है। इसके मूल में आस्था का भाव जरूर है, लेकिन बाबाओं का हठ योग इसे सारे धर्म से अलग बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।